कुंभक प्राणायाम क्या है? क्या कुंभक प्राणायाम करने से आयु को लंबा किया जा सकता है? देखिए, किसी भी साधक की योग में सफलता उसके श्वास पर निर्भर करती है और कुंभक प्राणायाम में भी श्वास का महत्वपूर्ण योगदान है। या यूं कहें कि श्वासों के साथ खेलना ही कुंभक है। महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। पहला रेचक, दूसरा पूरक और तीसरा कुंभक। रेचक धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से संपूर्ण श्वास को छोड़ने को कहते हैं और पूरक धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से संपूर्ण श्वास के लेने को कहते हैं तथा श्वास को रोक कर रखने को कुंभक कहा जाता है। या यूं कहें कि योग में श्वास भीतर लेने की प्रक्रिया को पूरक, श्वास को शरीर के भीतर रखने की क्रिया को कुंभक और श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। सांस को रोक कर रखने की कला ही कुंभक है और कुंभक प्राणायाम ही एक ऐसी चीज है जो आपकी आयु को लंबी करती है। चलिए जानते हैं कि कुंभक प्राणायाम काम कैसे करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि वे अपनी सांसों को बहुत देर तक रोक सकते हैं और कुछ के बारे में यहां तक कहा जाता है कि वे मरकर जिंदा हो गए। देखिए, कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि ये लोग कुंभक प्राणायाम में माहिर होते हैं, जिससे ये लोगों को दिखाते हैं कि ये मरकर जिंदा हो गए। श्वास रुकने का अर्थ है आदमी की मौत हो जाना और श्वासों पर कंट्रोल करने का नाम है कुंभक प्राणायाम। कोई भी प्राणायाम करते वक्त यह क्रिया यूं ही चलती रहती है, लेकिन सिर्फ कुंभक का ही अभ्यास करने से आयु लंबी होती है। यह सही है कि कुंभक प्राणायाम आपकी आयु को बढ़ा देता है। कुंभक प्राणायाम करते वक्त श्वास को अंदर खींचकर या बाहर छोड़कर रोक कर रखा जाता है। जब भी हम कुंभक प्राणायाम करते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक आंतरिक कुंभक और दूसरा बाहरी कुंभक। आंतरिक कुंभक में श्वास को यानी वायु को नाक से अंदर की ओर खींचकर ले जाया जाता है और जितना संभव हो उसे अंदर रोक कर रख लिया जाता है और फिर धीरे धीरे उसी श्वास को बाहर छोड़ा जाता है। ये जो क्रिया है, श्वास को अंदर खींचकर रोक कर रखना और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना, यह आंतरिक कुंभक कहलाता है। इसी प्रकार श्वास को पूरी तरह बाहर छोड़कर रोक कर रखने को बाहरी कुंभक कहा जाता है। यानी जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास को बाहर छोड़कर श्वास ना लेने को यानी श्वास को रोक कर जो क्रिया की जाती है उसे बाहरी कुंभक कहते हैं। फिर उसी श्वास को धीरे धीरे अंदर खींच लेते हैं, यानी भीतरी श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़कर उसे रोककर धीरे धीरे उस वायु को अंदर लेने को बाहरी कुंभक कहा जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि कुंभक की आवृत्तियां 1, 2, 1 के अनुपात में होनी चाहिए। यानी इसे यदि हम उदाहरण द्वारा समझें तो आप यदि 1 सेकंड में सांस लेते हैं तो इसे 2 सेकंड तक अंदर रखिए और फिर 2 सेकंड रोककर 1 सेकंड में इसे बाहर निकाल दीजिए और इसी प्रकार आप इसे 1, 2, 2, 1, 3, 2 और 1, 4, 2 के अनुपात में करिए। यानी 1 सेकंड में सांस लीजिए, 4 सेकंड उसे अंदर रखिए और फिर 2 सेकंड में उसे बाहर छोड़ दीजिए। इस प्रकार यह आंतरिक कुंभक कहलाता है। ठीक इसी प्रकार आपको बाहरी कुंभक भी करना है। कुंभक प्राणायाम के बहुत से लाभ हैं। चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं। कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से आयु में यानी उम्र में वृद्धि होती है। संकल्प एवं संयम शक्ति का विकास होता है। भूख और प्यास पर कंट्रोल किया जा सकता है। इससे हमारा ब्लड साफ होता है और किडनी में आने वाली प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। हमारे फेफड़े शुद्ध और मजबूत होने लगते हैं। हमारा शरीर चमकदार और आभा मंडल खिला हुआ लगता है। आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारे लिसनिंग पावर में भी वृद्धि होती है। कुंभक प्राणायाम से ही हमारे अंदर नकारात्मक चिंतन दूर होता है और सकारात्मक चिंतन बढ़ने लगता है। इसके साथ ही हमें डर और चिंता से भी मुक्ति मिलती है। देखिए, हर वह चीज जो आपको लाभ पहुंचाती है, यदि आप उसे सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसके कई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए उन लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए जो दमा और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। यदि फिर भी वो कुंभक प्राणायाम करते हैं तो किसी गुरु से सलाह ले सकते हैं, तभी कुंभक प्राणायाम करें, अन्यथा उनके शरीर पर कई दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको कुंभक प्राणायाम से बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
कोई भी प्रश्न आपकी इस वीडियो से रिलेटेड है या आप कोई और योग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई योग पद्धति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।